बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मुख्तार हुसैन नकवी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज गुजरात। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। तो आज हम पहले लेक्चर में पहले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह जो है ना ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहें तो आप जो है ना पार्ट 2 में बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हो जाएंगे। स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास x और y के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, जस्ट लाइक पार्ट 1 में x इज़ इक्वल टू 0। और डिमांड ये है कि आपने बताना है कि ये जो पॉइंट है x y किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पास एक लाइन है, इसको हम x एक्सिस कहते हैं और ये हमारे पास है y एक्सिस। ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं। अब ओरिजिन से लेफ़्ट साइड के ऊपर x एक्सिस पॉजिटिव होता है और जो है ना इस पे राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो नेगेटिव होता है। ओरिजिन से जो है ना अपवर्ड y पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड जो है ना y नेगेटिव होता है। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। अगर हमारे पास किसी पॉइंट के जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो देन पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हमारे पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है देन पॉइंट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इफ़ बोथ x and y आर नेगेटिव देन द पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इफ़ x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ नेगेटिव देन द पॉइंट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ कम टू फर्स्ट पार्ट 1। here x is equal to the 0. Here x is greater than 0, not equal to 0. Here x is greater than 0. Then this shows that point lies x greater than 0 किस क्वाड्रेंट में है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इन फोर्थ क्वाड्रेंट में। इट मीन्स कि ये आपके पास जो राइट हैंड साइड पे है y एक्सिस से, इसको हम राइट हाफ प्लेन कहते हैं और ये जो हमारे पास y एक्सिस से जो लेफ़्ट साइड पे इसको हम लेफ़्ट हाफ प्लेन और x एक्सिस से ऊपर वाले को हम अपर हाफ प्लेन और नीचे वाले को हम लोअर हाफ प्लेन कहते हैं। तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो आप देख सकते हैं कि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम कहते हैं द पॉइंट लाइज इन द राइट हाफ प्लेन। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ जिसमें x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0। तो you can see that x greater than 0 and y greater than 0 is in the first quadrant. So you can say that the point xy lies in the first quadrant. In third part you can see x is equal to 0. तो यहाँ पर ये जो हमारे पास x एक्सिस है इसके ऊपर हमारे पास जो है ना y 0 होता है और ये जो हमारे पास है ना y एक्सिस इसके ऊपर हमारे पास ना x 0 होता है। तो जब आपके पास x 0 होगा तो आपने कहना पॉइंट जो भी है लाइज ऑन दी y एक्सिस। और इसी तरह से हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ पार्ट है, इसमें हमारे पास है y इज़ इक्वल टू 0। तो मैंने अभी आपको बताया कि y 0 x एक्सिस के ऊपर होता है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारा पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। इन फिफ्थ पार्ट हमारे पास है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x तो हमारे पास ग्रेटर हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में और y ग्रेटर हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन साथ उसने इक्वल टू 0 भी कहा है। इसलिए ये हमारे पास जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा जिसमें ओरिजिन पर ये नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग ओरिजिन। हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है x इज इक्वल टू y। अब आप देख सकते हैं कि जब x हमारे पास 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, या x की वैल्यू अगर 1 है तो y की भी 1, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की भी 2, सेम वैल्यूज़ जब होंगी तो उस टाइम आपके पास जो है ना वो पॉइंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या ओरिजिन पर होगा या हमारे पास जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पॉइंट लाइज ऑन द लाइन थ्रू ओरिजिन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास सेवन्थ पार्ट है x मॉड इज इक्वल टू द y मॉड। इसमें हमारे पास मॉड फंक्शन की जो है ना वो आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए। x मॉड बेसिकली होता है प्लस x जब आपके पास x 0 से बड़ा हो और ये होता है माइनस x जब x 0 से छोटा हो। तो हम यूँ कह सकते हैं जब x और y के दोनों के सेम साइन है तो y अगर अब इक्वल टू x आ जाता है तो इस वक्त पॉइंट हमारा जो है ना वो
जिस तरह से पिछले पार्ट में मैंने बताया है कि ये ओरिजिन में से लाइन पास करेगी और ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगी। इस लाइन के ऊपर जो है ना यूँ कह लें कि ये हमारे पास इस तरह से एक लाइन बनेगी, इसके ऊपर जो है ना ये पॉइंट लाई करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर, इसी का दूसरा पार्ट है जब x मॉड और y मॉड इक्वल हैं लेकिन x और y के दोनों के अपोजिट साइंस हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और ओरिजिन पर भी होगा। इट मीन्स के द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड बाइसेक्ट सेकंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास इसमें पार्ट है पार्ट नंबर 8, x मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इट मीन्स के तो पॉइंट जो है ना हमारे पास इसमें x पॉइंट लाइज ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 3 एंड पैरेलल टू द y एक्सिस एंड हाफ प्लेन टू द राइट। इट मीन्स कि ये हमारे पास पॉइंट जो है ना वो हमारे पास x की वैल्यू जब 3 है तो इस तरह से होगा कि ये हमारे पास जस्ट लाइक ये अगर 1 है 2 एंड 3 है तो इसके ऊपर आपके पास जब इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर पॉइंट होगा, अगर ग्रेटर दैन 3 है तो ये आपके पास राइट साइड पे जो है ना वो चला जाएगा पॉइंट, और ये x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा और ये हमारे पास जो है ना राइट साइड पर होगा। नाइन्थ पार्ट में x ग्रेटर दैन 2 है और y इज इक्वल टू 2 है। द पॉइंट इसमें बेसिकली y फिक्स्ड है, x y 2 है और x हमारे पास वेरी करता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में और जिसमें हमारे पास x कोऑर्डिनेट जो है ना वो 2 से ग्रेटर होगा। लास्ट पार्ट 10th पार्ट में वो में कहता है कि x और y जो है ना वो उनके जब अपोजिट साइंस हो। तो ये हम प्रीवियस पार्ट नंबर 7 में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जब y और x के जो है ना अपोजिट साइंस होते हैं तो उस टाइम जो पॉइंट है हमारे पास जो है ना सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये वही लाइन है जो हमारे पास जो है ना वो ओरिजिन में से पास करती है और दोनों क्वाड्रेंट्स ये जस्ट लाइक सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को ये बाइसेक्ट कर देती है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें 2 फार्मूले चाहिए। एक फार्मूला हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, जस्ट लाइक ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A और B और इनके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2। तो A और B के बीच में जो डिस्टेंस है ये हम फाइंड करना चाहते हैं। तो हमारे पास ये एक डिस्टेंस फार्मूला है जिसको हम इस तरह से लिखते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। और मिड पॉइंट का फार्मूला है, अगर आपके पास एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है हमारे पास x2 y2, इसका मिड का फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इन फार्मूलों को हम यूज़ करते हुए अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसको हम सॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक देखें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एक पॉइंट है 3 1 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास -2 -4। इसके हम x1 और y1 और इसको हम x2 y2 से डिनोट करते हैं। अब AB के बीच में जो डिस्टेंस लेना है तो वो आपके पास फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास x2 -2 है, x1 3 है, उसकी वैल्यू पुट करें। y2 हमारे पास -4 है और y1 हमारे पास y1 हमारे पास 1 है। -2 -3 -5 5 स्क्वायर मीन 25, -4 -1 मीन -5 मीन स्क्वायर इज 25, 25 प्लस 50 can be written as 5 square root 2. This is the distance between the A and B. Now you can see that the midpoint of the AB is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Here x1 is 3, y1 is 1, x2 is -2, y2 is -4. Put the values of x1 and x2, y1 and y2 in your formula. और हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 over 2 that is 1/2, 1 - 4 divided by 2 is -3/2। ये हमारे पास AB का मिड है। अगर आपके पास ये एक लाइन है AB तो उसका ये जो मिड पॉइंट है उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1/2 एंड -3/2। इसी तरह से हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है A और B। अब ये गिवन है, अब इसमें AB आपने कैलकुलेट करना। फार्मूला आपको मैंने पीछे दे दिया है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें भी आप इसको x1 कह लें, इसको y1, इसको x2 कह लें और इसको y2। उस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 8 होल स्क्वायर -1 -3 होल स्क्वायर
और दैट इज़ 100 प्लस 16 116 स्क्वायर रूट। अब इसका भी मिड पॉइंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये वही फार्मूला है आपके पास x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 और इसको हम वैल्यूज़ देंगे तो हमारे पास ये मिड आ जाएगा -3 and 1 दैट इज़ द मिड ऑफ द AB इन सेकंड पार्ट। इसी तरह से आपके पास जो थर्ड पार्ट है ये हमारे पास A और ये B है, इसमें x1 माइनस स्क्वायर रूट 5 है और ये हमारे पास y1 है, ये इसको हम x2 कहते हैं, इसको y2। नो डिस्टेंस फार्मूला वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, आपका x2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 है और x1 माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास y2 5 है प्लस 1/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 20 प्लस 256/3। इसको सॉल्व किया 436/9 और इसमें से आपके पास आ जाएगा 2/3 स्क्वायर रूट 109। अब थर्ड पार्ट का हमारे पास मिड पॉइंट अगर आपने फाइंड करना है तो फार्मूला वही चलेगा जैसे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 और ये हमारे पास x1 है और ये y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये y2 है। इसको आप यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे x2 मीन -3 x1 माइनस स्क्वायर रूट 5 एंड x2 इज़ -3 स्क्वायर रूट 5। इनको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -4 स्क्वायर रूट 5, डिवाइड करेंगे 2 से तो ये -2 स्क्वायर रूट 5। इधर ऐसे ही आपके पास y1 प्लस y2 में -1/3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 14/3/2, इट विल बी 7/3। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमारे पास पहले 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आप सॉल्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्टेंस फार्मूला जो है ना वो प्रूव करेंगे। कंसिडर 2 पॉइंट्स A having coordinates x1 y1 and point B having coordinates x2 and y2. We want to find the distance between A and B, that is we want to find AB and its distance is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and square root. Consider y-axis and x-axis. We have a point A having the coordinates x1 and y1 and here is a point B x2 and y2. This one is y1 and the distance this one is y2. Now the distance from origin to this point is say r, that is equal to -x1 और origin से लेकर इस पॉइंट तक अगर इसको हम q का नाम दे दें तो ये हमारे पास हो जाएगा x2 और अगर हम इसको कोई और नाम दे देते हैं जस्ट लाइक हम q कह देते हैं, इसको q प्राइम कह दें तो ये हमारे पास जो है ना वो टोटल डिस्टेंस जो है ना वो हो जाएगा x2 माइनस x1। अब ये y1 है और ये टोटल b से जो q है ये हमारे पास y2 है तो b से q प्राइम तक जो है ना डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा y2 माइनस y1। तो आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है ABQ। इन ट्राइंगल AB and Q prime, hypotenuse whole square is equal to the base whole square plus perpendicular whole square। hypotenuse आपके पास है इसमें A से B इसका स्क्वायर और आपके पास बेस है आपके पास जो है ना वो अगर इस पॉइंट को हमने A का नाम दिया हुआ है तो A से Q प्राइम जो है ना वो हमारे पास बेस है और B से Q प्राइम हमारे पास जो है ना वो परपेंडिकुलर है। तो ए बी लेट कर लें कि आपके पास ए से बी जो है ना वो डी है। नाउ डी मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू
ए क्यू प्राइम इज़ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड b q prime is equal to y2 minus y1 whole square. Now you can write it as d x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square और ये हमारे पास स्क्वायर रूट, ये हमारे पास है फार्मूला जी, डिस्टेंस फार्मूला. पॉइंट dividing the line segment in a given ratio. इस पॉइंट को हम जो है ना, एक ऐसे पॉइंट को हम फाइंड करना चाहते हैं जो लाइन ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. इस फार्मूले को जो है ना, ये हम रेशो फार्मूला भी कहते हैं. फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जो है ना ये वाई एक्सिस है और इसको हम जो है ना एक्स एक्सिस का नाम देते हैं. और हमारे पास दो पॉइंट्स हैं. एक पॉइंट है हमारे पास ए और एक है बी. जस्ट लाइक ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं. इस पॉइंट को हम ए का नाम दे रहे हैं और इसको हम बी का. इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2. हम एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं. जस्ट लाइक इसको मैं नाम दे देता हूँ. ये मेरे पास एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं और ये A से P को जो है ना वो K1 और P से B तक जो है ना वो K2, यानी ए बी को ये K1 K2 रेशो में डिवाइड कर देता है. तो हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहते हैं जो मैंने लेट कर लिए कि x एंड y है. स्टूडेंट्स ये वाला हमारे पास y1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास जो है ना वो y2 है. अगर मैंने इसको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y लेट किए हैं तो इसको मैं जो है ना y कह सकता हूँ. इसके बाद अगर हम इस लाइन को, ये जो हमारे पास B से पास कर रहे हैं ये लाइन, हम इसको ड्रा कर लें और इस पॉइंट को कोई नाम दे लें C का और इस पॉइंट को मैं कोई नाम दे लूँ L का. और ये हमारे पास कोई पॉइंट है जिसको कोई नाम आप दे सकते हैं Q, इसको मैं O कह रहा हूँ. और ये पॉइंट हमारे पास जो है ना इसको मैं M का नाम दे लूँ और ये हमारे पास जो है ना वो R पॉइंट है. इसमें देखें हमारे पास जो है ना ट्राइंगल्स बन रही हैं. इसमें जो BC है ना, ये हमारे पास BC, ये हमारे पास QR के पैरेलल है और ये जो हमारे पास AQ है ये हमारे पास इसके ऊपर परपेंडिकुलर है QR के ऊपर. इधर से PM भी जो है ना QR के ऊपर परपेंडिकुलर है, BR भी जो है ना वो परपेंडिकुलर है. तो हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रही हैं जिसमें मैं ये कहता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल जो है ना वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. दो ट्राइंगल्स हैं. एक आपके पास है ट्राइंगल AC एंड B और एक ट्राइंगल है हमारे पास PL एंड B. यहाँ पर हमारे पास जो A से P है, A से P, और दूसरा हमारे पास है B से P. A से P और B से P, इनको हमने नाम दिया हुआ है K1 और K2. ये हमारे पास इनके बीच में जो रेशो है वो रेशो हमारे पास इक्वल हो जाएगी C से L और आगे हमारे पास है L से B. और इसको हम अगर नाम दे लें K1 का और इसको हम K2 कहते हैं. और जो C से L है, ये देखें ज़रा गौर से, C से L हमारे पास टोटल है ये, अगर हमारे पास -x है और -x1 है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो है ना x है, तो C से L जो है ना हमारे पास हो जाएगा x माइनस x1. इसी तरह से हमारे पास जो LB है, L से B तक ये है हमारे पास. इसको
अब आप देखिए कि हमारे पास सी से एल हमने कहा कि ये हमारे पास x माइनस x1 है। इसी तरह से हमारे पास एल से बी जो है ना, वो ज़रा गौर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक x है और टोटल ये हमारे पास x2 है। तो ये हमारे पास एल से बी जो है ना, वो हो जाएगा x2 माइनस x। हम x और y कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, जस्ट लाइक x1 इज इक्वल इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल k2 इंटू x माइनस x1, k1 x2 माइनस k1 x इज इक्वल k2 x माइनस k2 x1, x k1 x2 प्लस k2 x1 इज इक्वल टू द k1 x प्लस k2x। यहाँ से आप k1 प्लस k2 इंटू x, k1 x2 प्लस k2 x1। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि x आपके पास आ जाएगा k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2। ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट P का। सिमिलरली आप इसको जो है ना y कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते हैं और y हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर k1 प्लस k2। ये x और y जो है ना, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिसने a और b को जो है ना k1 रेशो k2 में डिवाइड किया है। और इसी से आगे हम मिड पॉइंट का फार्मूला ड्राइव करते हैं। अगर आपके पास k1 और k2 आपस में इक्वल हो जाए, अगर आपके पास k1 और k2 इक्वल हो जाएंगे तो x हमारा हो जाएगा जस्ट लाइक k1 x2 प्लस k1 x1 ओवर k1 प्लस k1। नाउ यू कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू k1 टेकिंग कॉमन x2 प्लस x1 ओवर 2k1। k1 is cancelled and x will be equal to the x2 plus x1 over 2. Similarly, y is equal to k1 y2 plus k1 y1 and k1 plus k1, because k1 is equal to the k2. Now you can write it as k1 common y2 plus y1 over 2k1. Now y2 plus y1 over 2. Here x and y can be written as x2 plus x1 by 2 and y2 plus y1 by 2. This is the midpoint formula.